एक महात्मा 73 वर्ष के होंगे करीब, रोज गंगा जी जाते थे, पंच स्नान करते थे, फिर गंगा जी को प्रणाम करके आचमन लेते थे, फिर प्रणाम करके अपने निवास जाते थे। उसी संस्था में एक छोटे महात्मा भी रहते थे, उम्र 30-32 साल। एक बड़े महात्मा आगे आगे जा रहे थे, नीचे उतरे, एक पैर पत्थर पे था, एक गंगा जी पे था। रोज का नियम है पंच स्नान करना। वो जैसे पंच स्नान कर रहे थे, जो पीछे का पैर और हाथ था वो फिसल गया तो बैलेंस खराब हो गया और पूरे के पूरे गंगा जी में बह निकले। लेकिन जैसे बह निकले तो पीछे जो युवा सन्यासी आ रहा था, उसने देख दिया कि वृद्ध सन्यासी बह निकले, और भाग्य से युवा सन्यासी को तैरना आता था, तो वो तुरंत महात्मा के पीछे कूदे और उनको बचाने के लिए यात्रा करनी पड़ी थोड़ी दूरी तक, लेकिन उनको पीछे से आकर झपेट लिया। झपेट के फिर उनको धीरे धीरे किनारे लिया, लेकिन नाक से, आँख से, मुंह से पानी चला गया था। खूब दबाया, पानी बाहर निकाला, सहारा दे के बिठाया खंबे का, हाथ पैर रगड़ के दिए। आधे घंटे बाद वो सन्यासी को थोड़ा होश आया। जब होश आया तो धन्यवाद किया युवा सन्यासी को, कहा तुम न होते तो आज मैं नहीं बच सकता था, भगवान ने तुम्हें मेरे रक्षा के लिए भेजा, धन्यवाद। कहा महात्मा आप चलें आश्रम, सूर्यास्त हो रहा है। सन्यासी महात्मा का हाथ पकड़ के उसको आश्रम ले आया। देखा कि वृद्ध महात्मा के गीले कपड़े, सन्यासी के कपड़े गीले। दोनों महात्मा गए तो प्रणाम करने थे, नहा के कैसे आ गए? आश्रम वाले देखने लग गए। इतने में किसी ने पूछा कि क्या हुआ, आप दोनों गीले कैसे हो गए? तो छोटे महात्मा ने कहा आज मैं न होता तो महाराज जी बह जाते, पूरे बह निकलते, पता नहीं कानपुर निकलते कि गढ़गंगा निकलते। तो बड़े महात्मा भी इसका धन्यवाद और बात बताने वाले ही थे, लेकिन इतने में उसने खुद बोल दिया जयराम जी की कि मैं नहीं होता तो ये आज बह निकलता। इतने में अंदर गए, कपड़े वपड़े बदले, पूरे आश्रम में बात फैल गई कि एक महात्मा बह गया, युवा महात्मा ने उसको बचाया। तो सब मिलने आ गए। ऐसा होता ना, भाई कैसे गिर गए, क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो राम राम करने सब आ गए। अभी बड़े महात्मा कुछ बोले, उससे पहले युवा सन्यासी बोले मैंने बचाया, मैं ही पीछे कूदा। और बड़े महात्मा बार बार ये बोले भगवान की कृपा थी, ये ठीक समय पे आ गया। लेकिन छोटा बार बार बोले मैं नहीं होता तो ये। बोलो डर क्यों रहे हो? हाँ, कैसे बचता? तो कई बार माताएं, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, कई बार माताएं ग्रस्त चलाते चलाते मन के एक कोने में सोचती हैं कि मैं नहीं होती तो इसका घर, देखो बोल रही हैं। यहीं तो फंस रहे हैं। अब 7 दिन यहाँ हो तो घर नहीं चलेगा क्या? अरे खूब चलेगा। 10 साल बाद बहू आएगी, तुमको पूछेगा भी नहीं कोई। तो सन्यासी पूरे हरिद्वार में ही समझो बता दिया होगा सबको कि बड़े स्वामी जी को मैंने बचाया, मैंने बचाया। 1-2 बार तो बड़े महाराज जी को हुआ कि मैं इसको बोलूं कि बस कर, अब तुझे को भगवान ने निमित्त बनाया, बस कर। लेकिन सोचा जान दो बाबा, इतना किया है तो छोड़ो, चलो। तो एक दिन क्या हुआ कि वही नियम, शाम को बड़े स्वामी जी जाते थे, तो वो जैसे जा रहे थे फिर एक पग ऊपर एक नीचे। तो पीछे से युवा सन्यासी बोला संभालना, गिर नहीं जाना, फिर नहीं तो मुझे बचाने आना पड़ेगा। तब बड़े स्वामी जी का दिमाग हट गया और वो बाहर निकले और बोले तू एक काम कर, तू ना एक धक्का दे दे पीछे से, लगा एक धक्का मेरे को, गिर जाता हूँ मैं, और बचाने मत आना, ताकि तू आज से बोलना बंद कर। मैं पक गया हूँ सुन सुन के, जो मिलता है जिसको मिलता है उसको एक ही बात बोलता है कि बड़े स्वामी जी को हद हो गई,
मैं सोचता था अब बंद करेगा, अब बंद करेगा। अरे जीवन देने वाला परमात्मा है, तुझे निमित्त बनाया, उसका धन्यवाद कितनी बार किया तेरे को। लेकिन मजाल है जो तू चुप बैठे। तो आज तो तू खत्म ही कर, बात पूरी हो जाएगी, तू दे धक्का पीछे से। तब छोटे सन्यासी को समझ में आया कि उपकार तो किया है पर कर्ता भाव से किया है। आज तीसरा सोपान माताओं को लेकर चढ़ूंगी कि कर्ता भाव से साधना ना करें, कर्ता भाव से अभ्यास ना करें, कर्ता भाव से भीतर की यात्रा ना करें। सहज सरल, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। धन्यवाद परमात्मा स्वरूप मेरे गुरुदेव जो आपने मुझे बुलाया। जब ज्ञान कच्चा होता है, वैराग्य कच्चा होता है, तो मान मिलने से इंसान फूल जाता है। जैसे राजा बैठा था घोड़ी पर, सब लोग राजा के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, लेकिन मन ही मन घोड़ी बहुत खुश हो रही थी कि मेरा कितना मान सम्मान है, मेरे ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है, देखो मेरे को आरती उतारी जा रही है। और राजा उतर गया तो उसको किनारे कर दिया, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़े। तो लोगों ने घोड़े सवार को कहा आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहा फिर से इसको लगाओ, आरती तिलक करो। तो कहा पर इसका थोड़ी था। तो बोला पर ये समझती है कि वो मान सम्मान मेरा था। क्षमा चाहती हूँ फिर से, ज्ञान पुष्ट नहीं होगा, वैराग्य पुष्ट नहीं होगा, और साधक के हाथ से कोई दैवी कार्य अच्छा हो जाएगा तो मन में कहीं न कहीं लगेगा कि मेरे कारण हुआ। मैं न तुम्हारी टिकट बनाती तो तुम कैसे आती, मैं न तुमको बताती तो तुम कैसे चलती। वो छुपा हुआ अहंकार खेल खेलता है। जयराम जी की। तो उस घोड़ी के जैसे भ्रांति में मत रहिए कि मान सम्मान जो है वो मेरा हो रहा है। अरे मेरे ऊपर तो राजा बैठा है, उसका मान सम्मान था। घोड़ी सोच रही मेरा मान सम्मान है। इसी प्रकार ये शरीर घोड़ी है, वो सोचता है सब मेरा है, तेरा नहीं है। इसके अंदर राजा बैठा है, परमात्मा की चेतना राजा है, उसकी सत्ता के कारण इस घोड़ी का मान सम्मान है। तो घोड़ी जैसे न बने कि मेरी आरती हुई है, मुझे पे फूल छांटा गया। घोड़ी को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर बोलो राजा बैठा था। ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा है, उस परम पिता की सत्ता है कि सद्गुरु के मार्ग से उसने हमको अभ्यास के लिए बुलाया। तो अभ्यास करें, धन्यवाद करें और कर्ता भाव में न अटके। मेरा मेरा करोगे तो मरोगे, और तेरा तेरा करोगे तो तरोगे। संसार से तरना हो तो बोलना प्रभु सब कुछ तेरा है, और संसार में मरना हो तो सब कुछ मेरा है।